स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में निश्चित समाकलन के गुणधर्म से एक प्रश्न को हल करके बताएंगे। तो देखिए कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है, जो आपके बोर्ड में हर साल 8 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग निश्चित समाकलन के गुणधर्म से एक प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब चलिए इसको हल करके बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर। ठीक है, अब देखिए ये जो दिया गया है इसको पूरा आई बराबर मानेंगे। तो यहाँ पे लिखें आई बराबर समाकलन पाई से हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे x, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन x, फिर बटे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो i बराबर ये माना गया है, इसको क्या करेंगे, मानेंगे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, इतना क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे परगुण। आप लोग ध्यान समझिए, देखिए यहाँ पे लिखेंगे परगुण 4 से। ठीक, देखिए इसमें परगुण 4 का प्रयोग करेंगे। अब तो आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए परगुण 4 का मतलब ये होता है, जो ऊपर यहाँ पे देखिए पाई है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई, उसमें से x घटा देंगे और उसको x के स्थान पे रखेंगे। यानी कि परगुण 4 का मतलब ये होता है, जो ऊपर वाला होता है उसको रख के उसमें से x को घटाते हैं और जितना आता है उसे हम x के स्थान पे रखते हैं। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे i बराबर समाकलन पाई से हो जाएगा 0, और देखिए x के स्थान पे ये है, इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x, फिर यहाँ पे कोष्टक में फिर देखिए यहाँ पे साइन है तो लिखेंगे साइन, फिर देखिए x के स्थान पे इसको रखेंगे यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस x, फिर कोष्टक बंद, फिर बटा लगा देंगे। यहाँ पे है 1 तो लिखेंगे 1 प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर, देखिए x के स्थान पे फिर से इसको रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस x, फिर यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक, इतना तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर समाकलन पाई से हो जाएगा 0। ठीक है, देखिए ये जो है इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x, ये कोष्टक में, और देखिए यहाँ पे साइन 180 माइनस x होता है साइन x, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन x। ठीक है, यानी कि जो साइन है 180 में नहीं चेंज होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बटा लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यानी कि 180 माइनस एक्स होता है कॉस का कॉस ही आता है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखना है अगर कॉस पाई माइनस एक्स, इसको चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा। ठीक, आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप देखिए इसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे i बराबर समाकलन पाई से हो जाएगा 0, और देखिए क्या करेंगे साइन x से एक बार पाई में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाई साइन x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे, फिर देखिए साइन x फिर से x में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x साइन x, फिर देखिए बटा लगा देंगे, इसको वैसे उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, फिर यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक, ये आपको टोटल अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद एक बार इसको लेकर इसको नीचे लिखेंगे, फिर माइनस लगा के इसको लिखेंगे। कैसे लिखते हैं आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर समाकलन पाई से हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, आप देखिए इसके साथ इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन x, फिर बटा लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, और देखिए dx है तो dx लगा देंगे, फिर यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे समाकलन पाई से हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए इसके साथ इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे x साइन x, फिर बटन में हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, फिर यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा करके हम क्या करते हैं इधर बताते हैं। देखिए पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए मिटाने के बाद आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये जो इतना दिया गया इधर का लास्ट वाला, देखिए यहाँ पे जो इतना दिया गया है ये समीकरण 1 माना गया था, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, i लिख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर समाकलन पाई से हो जाएगा 0, और देखिए ये जो है इसको लिखेंगे पाई फिर साइन x, फिर बटे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x,
फिर देखिए यहाँ पे ये डी एक्स है तो यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स, फिर देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और देखिए इसके स्थान पे देखिए यहाँ पे दिया गया समीकरण एक, इसके स्थान पे आई है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ माइनस आई, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, तो एक आई जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर, देखिए यहाँ पे पाई है तो पाई को बाहर लिख लेंगे, फिर समाकलन लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा पाई से 0। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन x, फिर बटे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, फिर यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ cos x, इसको t मानेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना cos x बराबर t, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन x dx, और देखिए t का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dt। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद जब इसको t मानेंगे तो क्या करेंगे, इसकी लिमिट जो है चेंज होगा। तो लिमिट कैसे चेंज होता है आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे पाई है तो जो पाई ऊपर वाला है ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो x है उसके स्थान पर रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कास पाई, तो कास पाई का मान जो होता है तो यहाँ हो जाएगा t माइनस 1 होता है तो माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक बार और क्या करेंगे, जहाँ पे x वहाँ पे 0 रखेंगे तो जो t का मान आएगा 1 आएगा। ठीक, ऐसे ही इसको चेंज करते हैं, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा पाई, फिर समाकलन यहाँ हो जाएगा यानी कि -1 से हो जाएगा 1। और देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साइन x dx यहाँ पे है तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा dt माइनस में, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस dt, फिर बट्टा हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, देखिए इसको t माने थे तो यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से इसमें भाग करेंगे और माइनस इधर भाग ले लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस पाई बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस बाहर आया 2 से भाग कर दिए हैं, फिर समाकलन यहाँ हो जाएगा -1, फिर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे dt, फिर बटा 1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा करके हम आपको इसके आगे बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इधर का मिटा दिए हैं, अब चलिए इसके नीचे हल करके इधर बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ माइनस पाई बटा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में पाई बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इसका समाकलन करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है dt बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे इसका समाकलन होता है tan इनवर्स x होता है, तो इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो ये tan इनवर्स x आ जाएगा। तो देखिए x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो देखिए यहाँ पे x के स्थान पे t दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे t, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स t हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद कोष्टक बंद कर देंगे, और देखिए जो लिमिट है -1 से 1 है। ठीक है, इसको लिख दिए, आपको ये अच्छे समझ में आ रहा होगा, ये सूत्र रख के किए हैं। तो अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे आई बराबर माइनस पाई बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए एक बार क्या करेंगे, अपर लिमिट मतलब ऊपर वाला, यानी कि t के स्थान पे -1 रखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स -1 हो जाएगा ये कोष्टक में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद माइनस लोअर लिमिट होता है तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस, और देखिए यहाँ पे t के स्थान पे 1 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, यानी कि एक बार अपर लिमिट तो यानी कि t के स्थान पे -1 रखे हैं, एक बार होता है माइनस लोअर लिमिट मतलब जहाँ t है वहाँ पे 1 रखे हैं प्लस में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर माइनस पाई बटा 2 हो जाएगा। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिखा हुआ tan इनवर्स -1, इसका मान जो होता है tan 45 का होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस पाई बटा 4। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे माइनस से माइनस लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 1 ये भी tan 45 का मान होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई बटा 4, फिर यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आई बराबर माइनस पाई बटा 2 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कोष्टक लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम है, माइनस पाई फिर बटे में हो जाएगा 4। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर माइनस पाई बटा 2, फिर यहाँ पे देखिए गुणा लगा देंगे, -1 पाई तो -2 पाई हो जाएगा, फिर बटे में हो जाएगा 4। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर देखिए पाई और पाई गुणा हो जाएगा
तो पाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस और नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।